हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज है 24 दिसंबर और आज की इस क्लास में हम लोग 23 दिसंबर 2022 को जो कुमार गौरव सर के द्वारा करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करवाए गए थे और साथ साथ में जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस करवाए गए थे और जो साथ साथ में लल्लन टॉप प्रश्न करवाए गए थे, उन सभी का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, ये जो अपनी क्लास रहती है रिवीजन क्लास रहती है और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो करवाए जाते हैं उन सभी का रिवीजन करवाया जाता है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं और इन सभी का मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोग अच्छा रिवीजन करना चाहते हैं और कम समय में रिवीजन करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो से अपना रिवीजन कर सकते हैं और यहाँ से आप लोगों का बहुत अच्छा रिवीजन भी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। दोस्तों सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग इन सभी क्लासेस की पीडीएफ चाहते हैं, जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस यहां पर मैं करवाने जा रहा हूं आपको, अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब शुरू कर लेते हैं अपना सेशन और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पर अपना सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में यूएनएससी में किस देश में हिंसा समाप्त करने के लिए पहली बार प्रस्ताव पारित किया गया है। तो अभी हाल ही में क्या किया गया है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में किसी देश में हिंसा समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया है। उसी देश का नाम आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इस देश का नाम क्या है, इस देश का नाम है म्यांमार। म्यांमार में हिंसा समाप्त करने के लिए यूएनएससी में क्या किया गया है, एक प्रस्ताव पारित किया गया है। अब यहाँ पर जो प्रस्ताव पारित हुआ उसमें से कौन कौन से देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया है, तो आपको बताना है कि भारत, रूस और जो चीन है, इन तीन देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की तो इसी प्रस्ताव में क्या कहा गया है, आंग सांग सू की को भी रिहा करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। लल्लन टॉप प्रश्नों को करने से पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर बात यहाँ पर आई है यूएनएससी की, तो यूएनएससी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। यूएनएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसका फुल फॉर्म जिनको नहीं पता है वो लोग लिख लेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग सुन लीजिए ध्यान से और फिर उसको लिख लीजिए। तो यूएनएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और यहाँ से पूछे जाते हैं कि यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल होता है इसमें कितने सदस्य देश होते हैं, तो आपको बताना है इसमें 15 सदस्य देश होते हैं, जिसमें से 5 सदस्य स्थायी होते हैं और 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। देखिए अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुल मेंबर पूछेगा तो आपको बताना है 15, अगर स्थायी मेंबर पूछे तो 5 और अस्थायी मेंबर पूछे तो 10 बताना है। ये जो 5 स्थायी मेंबर हैं इनमें से आपसे नाम भी पूछा जा सकता है, तो इन 5 स्थायी मेंबर के नाम आपको याद रखने हैं। ये 5 स्थायी मेंबर कौन कौन से हैं, पहला तो है यूएसए यानी कि अमेरिका, दूसरा है यूके यानी कि इंग्लैंड, और तीसरा आपको याद रखना है रसिया है। कौन सा है, तीसरा है यहाँ पर रसिया। और उसके बाद में आपको फ्रांस याद रखना है, और फ्रांस के बाद में क्या याद रखना है, चाइना। तो हमने आपको 5 देश बताए, यूएसए, यूके, रसिया, फ्रांस और चाइना। ये 5 जो सदस्य हैं ये कैसे सदस्य हैं, स्थायी सदस्य हैं। और बात करेंगे अस्थायी सदस्य की, तो अस्थायी सदस्य हमने कितने बताए आपको, अस्थायी सदस्य बताए हैं हमने आपको 10। ये जो अस्थायी सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष। तो ये जितने भी पॉइंट हमने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताए हुए हैं वो सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगर बात करेंगे म्यांमार की, तो म्यांमार की राजधानी क्या है, म्यांमार की राजधानी है नाय पीताओ। म्यांमार की राजधानी क्या है, म्यांमार की राजधानी जो है ये है नाय पीताओ। ये म्यांमार की आपको राजधानी याद रखनी है। उसके बाद में पूछा जाता है कि गोल्डन पैगोडा का देश किसे कहा जाता है, गोल्डन पैगोडा का देश किसे कहा जाता है, तो गोल्डन पैगोडा का देश कहा जाता है म्यांमार को। अब हम लोग देखेंगे लल्लन टॉप प्रश्न। लल्लन टॉप प्रश्न में पहला प्रश्न दिया गया है कि अंडर 19 एशिया कप 2021 का विजेता कौन सा देश बना है। अंडर 19 एशिया कप 2021 का विजेता देश बना है भारत, और उप विजेता कौन बना है, उप विजेता बना है बांग्लादेश। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है जिला सुशासन सूचकांक। जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला पहला प्रदेश कौन सा बन गया है, ये बन गया है जम्मू कश्मीर। भारत का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सा हाईकोर्ट बना है, केरल हाईकोर्ट। भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा राज्य बना है,
भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य कौन सा बना है? ये बना है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है मिलन 2022। ये मिलन 2022 क्या है? यह एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इन्फेंट्री संग्रहालय से संबंधित है। यहाँ से जो करंट का क्वेश्चन है वो ये है कि इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ किया गया? तो इसका जो उद्घाटन है ये इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है और ये भारत का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय है और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय है। इसका मतलब है इससे पहले भी कहीं पर इन्फेंट्री संग्रहालय स्थापित हो चुका है। तो जो विश्व का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय है किस देश में स्थापित हुआ है? ये अमेरिका में स्थापित हुआ है। और दूसरे नंबर का इन्फेंट्री संग्रहालय भारत में स्थापित हुआ है और भारत का ये पहला है। और विश्व में पूछेगा तो विश्व में ये दूसरा है। उद्घाटन कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश के इंदौर में। ये जो इन्फेंट्री संग्रहालय है इसकी थीम क्या रखी गई है? इन्फेंट्री द अल्टीमेट। इन्फेंट्री द अल्टीमेट जो है इसकी थीम रखी गई है। बात करेंगे इंदौर की, तो इंदौर के बारे में आपको याद रखना है बायो सीएनजी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? बायो सीएनजी पार्क जो है ये इंदौर में स्थापित किया गया। भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी है? ये है इंदौर। अब बात करेंगे लल्लन टॉप प्रश्नों की, तो लल्लन टॉप प्रश्नों में पहला प्रश्न है कि ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड जो है लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका नाम क्या है? ये दो प्रश्न आपको यहाँ से याद रखने हैं। तो पहला प्रश्न आपको ये याद रखना है कि जो भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है, ग्रीन स्टील जो ब्रांड है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तब आपको बता देना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। इसका नाम अगर पूछा जाएगा तो नाम इसका क्या हो जाएगा? कल्याणी फेरेस्टा। इस ब्रांड का नाम क्या है? इस ब्रांड का नाम है कल्याणी फेरेस्टा। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? ज्योतिरादित्य जो सिंधिया हैं ये भारत के इस्पात मंत्री हैं। कौन है? भारत के इस्पात मंत्री हैं। उसके बाद में अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो अगर पूछा जाए कि जो भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो पुणे में स्थित कल्याणी ग्रुप के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। कहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च इसको किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना लल्लन टॉप प्रश्नों से। और लल्लन टॉप प्रश्नों में पहला प्रश्न है यहाँ पर, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के उपाध्यक्ष कौन है? एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के जो उपाध्यक्ष हैं कौन है? उर्जित पटेल हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? पियरे ओलिवर बने हैं। कौन? पियरे ओलिवर। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? ये बना है कोच्चि। कौन बना है? कोच्चि। इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की जो स्थापना है 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का जो मुख्यालय है ये बेंगलुरु में है। कहाँ है? इसरो का मुख्यालय जो है ये बेंगलुरु में है। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको यहाँ से याद रखना है। अगर बात करेंगे इसरो की, तो इसरो का फुल फॉर्म भी आपको यहाँ से थोड़ा याद रख लेना है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये पॉइंट भी आपको यहाँ से याद रखना है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4। वर्ष 2021-22 में वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक चीनी का उत्पादन और निर्यात करने वाला कौन सा देश बन गया है? वर्ष 2021-22 में वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक चीनी का उत्पादन और निर्यात करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो ये बन गया है भारत। भारत ने वर्ष 2021-22 में कितने लाख मीट्रिक टन का उत्पादन किया है? कितने लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन किया है? तो 110 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन इस बार किया गया है। ये जानकारी किसके द्वारा दी गई है? ये जो रिपोर्ट दी गई है किसके द्वारा दी गई है? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा दी गई है। बात करेंगे लल्लन टॉप प्रश्नों की, तो लल्लन टॉप प्रश्नों में पहला प्रश्न है कि गन्ने के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है?
तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के द्वारा ही गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक योजना स्टार्ट की गई है जिसका नाम है पंचामृत योजना। पंचामृत योजना किसने स्टार्ट की? उत्तर प्रदेश ने। किस लिए? गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021। भारत स्थिति जो रिपोर्ट है 2021, पहले तो आपको याद रखना है कि ये प्रतिवर्ष 2 वर्ष के अंतराल पर जारी की जाती है। तो 2 वर्ष में एक बार ये रिपोर्ट जारी की जाती है और आपको बताना है कि ये रिपोर्ट हर वर्ष कहाँ से जारी की जाती है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये रिपोर्ट जो है हर वर्ष कहाँ से जारी की जाती है। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो यहाँ से भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो 2021 है, हमने बता दिया 2 वर्ष के अंतराल पर जारी की जाती है। और वन क्षेत्रफल की वृद्धि में पहले स्थान पर कौन रहा है? यानी कि जो 2021 वाली रिपोर्ट आई है इसके अनुसार सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल की वृद्धि कौन से राज्य में देखने को मिली है? तो ये मिली है मिजोरम में। और सबसे कम वन क्षेत्रफल की वृद्धि कौन से राज्य में देखने को मिली? हरियाणा में। अगर बात की जाए सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन से राज्य का है? सर्वाधिक क्षेत्रफल राज्य का मतलब है कि यहाँ पर जो वन है, वनों का जो है क्षेत्रफल जो सबसे ज़्यादा है कौन से राज्य का है? ये है मध्य प्रदेश का। और वनों के क्षेत्रफल में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? ये हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया? खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया है? ये किया गया है जैसलमेर में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना क्वेश्चन नंबर 5, आसियान भारत ग्रास रूट इनोवेशन फोरम 2022। आसियान भारत ग्रास रूट इनोवेशन फोरम 2022 इसका कौन सा संस्करण है? ये इसका तीसरा संस्करण है। और इसमें भारत के किस इनोवेटर को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। संस्करण पूछा जाएगा तो तीसरा बताएंगे, और भारत के किस इनोवेटर को इसमें प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है शालिनी कुमारी को। शालिनी कुमारी कहाँ हैं? ये बिहार के पटना से हैं। कहाँ से हैं? बिहार के पटना से। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो लल्लन टॉप प्रश्नों से अपना नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? लखनऊ में। भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किस देश के साथ किया गया है? फिलीपींस ने ऐसा समझौता किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 का विजेता कौन बना है? लक्ष्य सेन। इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन 2022 के विजेता कौन बने हैं? विक्टर एक्सेल्सन बने हैं। और उपविजेता इसमें कौन रहे हैं? उपविजेता इसमें रहे हैं लक्ष्य सेन। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, मिसेज वर्ल्ड 2021 कौन थी? मिसेज वर्ल्ड 2021 थी साइलिन फोर्ड। और मिसेज वर्ल्ड 2022 कौन है? सरगम कौशल। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, वर्ष 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है? रॉबर्ट लेवेंडवस्की को चुना गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रीय गणित दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? ये 22 दिसंबर को मनाते हैं। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय गणित दिवस जो प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को मनाया जाता है किसकी जयंती पर मनाते हैं, तब आपको बता देना है श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में। अगर बात की जाए ये जो राष्ट्रीय गणित दिवस है इसको मनाए जाने की शुरुआत कब हुई थी? तो इसको मनाए जाने की शुरुआत हुई थी 22 दिसंबर 2012 को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि रामानुजम पुरस्कार अभी हाल ही में किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है नीना गुप्ता को। किसे दिया गया है? नीना गुप्ता को दिया गया है। और यहीं से एक पॉइंट है शस्त्र रामानुजम पुरस्कार। तो शस्त्र रामानुजम पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि शस्त्र रामानुजम पुरस्कार किसे दिया गया है। अगला पॉइंट है एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार तो पहले आपको ये याद रखना है कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो एबल पुरस्कार जो है ये मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस बार ये अभी हाल ही में किसे दिया गया है? डेनिस सुलीवन को दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है ये व्यक्तिगत श्रेणी में हाल ही में किसे दिया गया? प्रोफेसर विनोद शर्मा को। और संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया है? गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना क्वेश्चन नंबर 7। ये संबंधित है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड से। तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अभी हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इनका नाम क्या है? दिनेश कुमार शुक्ला। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और परमाणु ऊर्जा नियामक जो बोर्ड है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1983 में, यानी कि 1983 में। अब बात करेंगे यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट परमाणु ऊर्जा संयंत्र की। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र यहाँ से आपको कुछ थोड़े याद रखने हैं। जैसे कि मैं पहला आपको बताना चाहता हूँ कि तारापुर जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कहाँ है?
तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? ये है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और उसके बाद में आपको याद रखना है नरौरा परमाणु संयंत्र कहाँ है? नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कहाँ पर है ये है उत्तर प्रदेश में। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बताइए कहाँ है? कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये कर्नाटक में है। उसके बाद में बात करेंगे कुडनकुलम की, तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? कुडनकुलम जो है आप लोग, अगर आप लोगों को ये नहीं पता है तो आप लोग इसको लिख जरूर लेना। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। उसके बाद में एक आपको और याद रखना है, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है। कहाँ है? काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में है। और उसके बाद में आपको याद रखना है रावत भाटा। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? जो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये आपका राजस्थान में है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? ये है आपका राजस्थान में। देखिए हमने आपको यहाँ पर बताया तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र में है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान हमने बताया। कुडनकुलम बताया कहाँ है? तमिलनाडु में। नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपको हमने बताया कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र हमने आपको बताया कर्नाटक में है। और कुडनकुलम हमने आपको बताया ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो ये सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपको यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि नेताजी पुरस्कार 2022, नेताजी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? ये दिया गया है शिंजो आबे को। ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? ये स्मृति मंधाना को चुना गया। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? ये केरल में स्थापित हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो पद्म विभूषण 2022 में पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो ये 4 व्यक्तियों को दिया गया है। इनके नाम आपको याद रखना है, जनरल बिपिन रावत ये उत्तराखंड से संबंधित हैं, राधे श्याम खेमका ये उत्तर प्रदेश से संबंधित, कल्याण सिंह ये उत्तर प्रदेश से संबंधित और प्रभा अन्य ये महाराष्ट्र से संबंधित। इन 4 व्यक्तियों को क्या दिया गया है? पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा विश्वविद्यालय बन गया? तो ये बन गया है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय कहाँ है? अमृतसर पंजाब में। ये गुरु नानक देव कौन थे? गुरु नानक जो देव हैं ये सिखों के पहले गुरु थे। कौन थे? ये सिखों के पहले गुरु थे। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो पहला पॉइंट दिया गया है कि ई समाधान पोर्टल है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है यूजीसी के द्वारा। किसके द्वारा? यूजीसी के द्वारा। यूजीसी के वर्तमान हेड कौन है? यूजीसी के जो वर्तमान हेड हैं ये हैं जगदीश कुमार। T+2 अवार्ड किसे दिया गया है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है वर्तमान समय में? ये हैं अनंत नागेश्वरन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना क्वेश्चन नंबर 9। पनडुब्बी संग्रहालय से यह संबंधित है। तो अभी हाल ही में क्या किया जा रहा है? जो दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय है ये कहाँ बनाया जा रहा है? तो दूसरा जो पनडुब्बी संग्रहालय है ये पश्चिम बंगाल में बनाया जा रहा है। और इससे पहले जो पहला पनडुब्बी संग्रहालय है ये विशाखापट्टनम में स्थापित किया जा चुका है। ये कौन सी पनडुब्बी है? INS कुरसुरा पनडुब्बी स्थापित की गई। बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है प्रोजेक्ट 75 से संबंधित। प्रोजेक्ट 75 भारत और फ्रांस के द्वारा मिलकर चलाया जा रहा है और इसके तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। कौन कौन सी पनडुब्बी हैं? INS कलवरी, INS खांडेरी, INS करंज, INS बेला, INS वागीर और INS वागसीर। तो प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि पहले नंबर का जो भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन हुआ है इसकी मेजबानी किसने की है? तो इसकी मेजबानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया? एंग्जाइटी को चुना गया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, सारथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? ये सेबी ने लॉन्च किया। ऑपरेशन सर्द हवा का आयोजन कौन करता है? इसका आयोजन BSF के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 10। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तमिल भाषा के लिए दिया गया है S राजेंद्रन को। इनका उपन्यास है काला पानी। हिंदी के लिए किसे दिया गया है? बद्री नारायण को दिया गया है। इनका कविता संग्रह है तुमड़ी के शब्द। अंग्रेजी के लिए अनुराधा रॉय को दिया गया है। इनका उपन्यास है ऑल दी लाइव्स वी नेवर लिव्स।
बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो 2021 के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है हिंदी भाषा में किसे दिया गया था? दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया था। अंग्रेजी में किसे दिया गया था? नमिता गोखले को। और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे दिया गया था? भगवंत अनमोल को। ये सब 2021 वाले हैं और इसके पहले जो हमने देखे ये सब 2022 वाले हैं। बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की, तो लास्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 11। तो अभी हाल ही में क्या किया गया है, भारत में 3 नए सांस्कृतिक स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। ये 3 नए स्थल कौन कौन से हैं? सूर्य मंदिर है, ऊनाकोटी है और वडनगर है। तो इन 3 स्थलों को अभी हाल ही में यूनेस्को की सांस्कृतिक स्थलों की जो सूची है अस्थायी वाली, उसमें इनको शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर सेशन आपसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।